तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं। और आज हम लेकर आए लाभ और हानि का नेक्स्ट वीडियो। और पार्ट 1 वीडियो में हमने लाभ और हानि के जो भी फॉर्मूले थे उसे हमने सॉल्व किया और उस पर आधारित प्रश्नों को भी हमने सॉल्व किया। तो आज इस पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो लेकर आए लाभ और हानि। आज हम क्या जानेंगे, लाभ और हानि के। आज आपका नेक्स्ट वीडियो यानी दूसरा पार्ट 2 वीडियो है। और लाभ और हानि जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लाभ को बोलते हैं इंग्लिश में प्रॉफिट और प्रॉफिट इंग्लिश में बोलते हैं इसे प्रॉफिट एंड क्या होता है आपका लॉस, यानी लॉस याद रखो। तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। हमने नेक्स्ट वीडियो में बताया एक आपका होता है कास्ट प्राइस। हमने बताया एक आपका होता है कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस को हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य, यानी जिस पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है उसे बोलते हैं क्या, क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य मतलब आपको बता देते हैं, जैसे कि हमने इस मार्कर को 10 रुपए में खरीदा तो ये आपका क्या होगा, 10 रुपए आपका जो होगा क्या होगा, कास्ट प्राइस होगा। और एक आपका बताएं तो उसमें एसपी, यानी जिसे हम बोलते हैं विक्रय मूल्य, इंग्लिश में बोलते हैं सेलिंग प्राइस और इसे बोलते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब ये हुआ। और यहाँ को बता देते हैं, हमने किसी वस्तु को हमने खरीदा कितने में, 10 रुपए में, और इसे हमने 12 रुपए में बेच दिया। कितने रुपए में बेच दिया, 12 रुपए में बेच दिया। हमने 10 रुपए के मार्कर लाया और इसे मान लो कहीं दुकान लगाया, इसे 12 रुपए में हमने बेच दिया। तो यहाँ पर जिस पर किसी वस्तु को बेचा जाता है वो आपका होता है विक्रय मूल्य आपको। अब यहाँ पर पूछता है कि प्रॉफिट यानी लाभ, आपको पूछता है कि लाभ कितना हुआ। लाभ निकालने के लिए फार्मूला होता है जो आपका, देखो अभी वो इसे और भी समझाने वाले। जैसे प्रॉफिट को हम हिंदी में बोलते हैं क्या, लाभ। प्रॉफिट निकालने का फार्मूला होता है आपका सेलिंग प्राइस माइनस क्या कहते हैं, कास्ट प्राइस। एक फार्मूला हमने बताया कि आपको याद भी नहीं रखना है, बस आप सवाल लगाएंगे खुद पर खुद याद हो जाएगा। देखो हो गया। या आपका पूछ ले हान, हान ये जीवन का हान नहीं है। यहाँ देखो हान अगर पूछे तो हान निकालने का यानी जिसे कहते हैं लॉस, लॉस निकालने के लिए फार्मूला होता है आपका कास्ट प्राइस, यानी सीपी मतलब होता है कास्ट प्राइस, आपका माइनस होता है एसपी। यानी हम बस इसमें फार्मूले बता रहे हैं जो हमने नेक्स्ट वीडियो में बताया था, बस उसे हम बस जल्द जल्द में इसे समझाना चाहते हैं। ओके, तो पूछ रहा है दे देता कि मान लेते हमने कोई वस्तु हमने 10 रुपए में खरीदा, 12 रुपए में बेच दिया, तो कितने का लाभ हुआ। तो यहाँ पर फॉर्मूले का जरूरत ही नहीं। आप जानते हैं कि कोई चीज 10 रुपए का है और 12 रुपए में बेच रहे हैं, कहोगे सर जी तो 10 रुपए का सामान 12 रुपए में बेच रहे हैं, 2 रुपया हमसे फायदा कमा रहा है, यानी 2 रुपया क्या कर रहा है, लाभ, यानी प्रॉफिट कर रहा है। कितने रुपए का, 2 रुपए का। तो इस तरह भी निकाल सकते हैं, लेकिन बहुत बच्चे होते हैं फार्मूला का यूज करते हैं, तो फार्मूला भी आप यूज कर सकते हैं। कहोगे सर फार्मूला खुद पर बना सकते हो। प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला कहोगे कि सर ये 12 कैसे है, कहोगे कि हमने 12 में से क्या किया है, 10 को घटाया तब जाकर क्या है, तो यानी अब जानते हैं कि जो 12 आपका क्या एसपी है, और किस में घटाए आपका जानते हैं कि 10 जो क्या है सीपी है। तो ये फार्मूला आप खुद बना नहीं सकते हैं। फार्मूला आपको इसलिए कहा कि फार्मूला वो नहीं रट रहा है, फार्मूला खुद पर बन जाएगा देखो। लेकिन एग्जाम में ये तो पूछता नहीं, एग्जाम में पूछता प्रॉफिट परसेंट, यानी कितने परसेंट का फायदा हुआ, कितने परसेंट का लाभ हुआ। तो प्रॉफिट परसेंट के लिए हमने फार्मूला बताया कि जो प्रॉफिट परसेंट होता है आपका होता है प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट गुणे आपका होता है नीचे कास्ट प्राइस, यानी कास्ट प्राइस गुणे 100। और अगर लॉस परसेंट निकालना है तो आपको बताया थे लॉस ऊपर रहेगा नीचे होगा कास्ट प्राइस गुणे 100। कहोगे सर दोनों में आपका ये दोनों फार्मूला आपको याद रखना, याद नहीं रखना, बेसिकली आप सवालों को लगाएंगे तो खुद पर खुद याद हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना है कि दोनों में कास्ट प्राइस क्या है, सेम है। क्यों, क्योंकि हर एक चीज का होता है कास्ट प्राइस पर ही होता है, इसलिए कास्ट प्राइस सेम है। अगर आप जानते हैं कि आप कास्ट प्राइस से अधिक बढ़ा कर ले लेते हैं, हमने कहा कि अगर कोई वस्तु हमने 10 रुपए में खरीदा, ध्यान समझना, हमने 10 रुपए में खरीदा, जब इसे हमें मान लो हमने इसे 12 रुपए में बेच दिया तो क्या हो गया, लाभ हो गया। और जब हमने इससे कम कर कर यानी 9 रुपए या 8 रुपए में बेच दिया तो क्या हो गया, हाँ। यानी दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है, अगर हम इसे बढ़ा कर ले रहे हैं तो लाभ हो रहा है और घटा कर ले रहे हैं तो हाँ, यानी दोनों कंडीशन में कास्ट प्राइस पर ही घटना हो रहा था, इसलिए दोनों में कास्ट प्राइस क्या है आपका सेम है। आपको बता देते हैं। तो पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंट कितना हो, कहोगे जो सर जो प्रॉफिट परसेंट होगा, यहाँ से फॉर्मूले कहोगे जो प्रॉफिट परसेंट होगा आपका प्रॉफिट कितने का हुआ, 2 रुपए के हो गया। अब कितने रुपए पे, यानी कास्ट प्राइस आपका कितना दिया है, 10 रुपए। अब गुणे यहाँ पर लिखो क्या 100, यानी दो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और कितना होगा आपका 20% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो आप ऐसे सवालों को लगा सकते हैं। तो आप इसका जरूर जल्द इसे उतार लीजिए और इस पर आधारित प्रश्नों को हम जो भी है इंपॉर्टेंट उसे हम सॉल्व कराते हैं। बुझा दे आपका जब भी आपके ऐसे प्रश्न दिए हो, ऐसा कि हमने किसी वस्तु को, हमने नेक्स्ट वीडियो में एक सवाल को सॉल्व किया था और ये आपका दिखा देते हैं। कहा था कि रानी ने
रानी ने 700 रुपए का अंगूर खरीदी और उसे 84 रुपए में बेच दिया, तो उसे कितने परसेंट का लाभ हुआ। तो इसे हमने सॉल्व किया, लेकिन कई तरीके से कहा रहा है कि आप देख सकते हैं। क्यों रानी ने पढ़ लेते हैं, प्रश्न को देख लेते हैं। रानी ने 700 रुपए का अंगूर खरीदी और 840 रुपए में बेच दिया, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। बहुत ही आसान सवाल है, और इसे देखो कैसे करोगे। रानी ने क्या किया, अंगूर खरीदी, यानी कितने में खरीदी, यानी कैश प्राइस दे दिया आपका 700 रुपए में खरीदी, हो गया, और उसे 840 रुपए में बेच दी, यानी KSP, यानी कितने में बेच दी, या 840 रुपए। ये सवाल हमने बताया था नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन हम यहाँ पर एक और भी जल्द आपको निकालने के लिए तरीका बताते हैं कि आप निकाल सकते हैं। जैसे कि आपका एसपी दे दिया है और यहाँ देखो सीपी दे दिया है, एसपी दे दिया है। अब पूछ रहा है कि कितने परसेंट का प्रॉफिट है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रॉफिट कितने का हुआ, यानी लाभ परसेंट पूछ रहा है, यानी प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट के लिए बहुत ही आसान होता है। देखो अगर हम एक तरीके से भी निकालें, या बेसिकली आप रेशियो मॉडल से भी निकाल सकते हैं। एक तरीका और भी होता है। अगर हम यहाँ पर देखें, दो तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमने पार्ट 1 वीडियो में एक तरीका बताया। लेकिन अगर मान लेते हैं बड़े बड़े अंक हो, तो तब इसे कैसे सॉल्व करोगे। आप मान लेते 700 है, 840 है, कहीं आपके मान लेते बहुत बड़े बड़े इसमें अंक आने लगे कि इतने रुपए, इतने लाख रुपए में इतने का बेचा, तब कैसे आप सॉल्व करोगे। तैयार रखो, उसके लिए हम ट्री बताते हैं। अब बेसिकली आपका जो रियल मेथड होता है वो हम सॉल्व कर देते हैं। हमने 700 के सामान को कितने में बेचा, 840 रुपए में। यहाँ पर कहोगे सर जी इन्होंने 140 रुपए हमसे अधिक ले लिया, यानी ये फायदा कमाया कितना, 100 बंदा जो था 140 रुपए ने फायदा कमाया। तो परसेंट में कितना, तो कहोगे सर जो प्रॉफिट परसेंट होता है उसके लिए आपने फार्मूला बताया था कि आपका होता है प्रॉफिट, नीचे आपका होता है कास्ट प्राइस, गुणे क्या होता है 100%, ये आपका फार्मूला होता है। तो कहोगे सर प्रॉफिट जो इसका परसेंट होगा, प्रॉफिट कितने का हुआ 140 रुपए का, और कास्ट प्राइस कितना है आपका 700 पे, गुणे क्या होता है 100, यानी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 7 में 7 7 दूनी 14। कहोगे सर जो इसका करेक्ट आंसर होगा 20% का उन्होंने क्या हुआ फायदा कमाया। देखो एक तरीका एक होता है, इस तरह भी निकाल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बहुत बड़ा आपका अंक दे दिया, मिटा देते हैं यहाँ तक। अगर यही अंक आपका डाटा बहुत बड़ा दे देता है, जैसे कि अगर मान लेते कोई आपका कास्ट प्राइस में बहुत बड़ी डाटा दे दिया है, और वहां पर आप जैसे घटाने में आपको दिक्कत हो रहा है। जैसे कि अगर कहे कि आपका कास्ट प्राइस कोई दे दिया है सवाल में, मान लेते खूब बड़ा डाटा दे दिया है, कुछ बड़ा बड़ा डाटा दे दिया है, और यहाँ पर मान लो कोई वस्तु बेच दिया, उसे 600 कुछ रुपए में इतने में बेच दिया। अब यहाँ पर मान लो घटाने में दिक्कत हो रहा है, तो बेसिकली आप इसे भी तुरंत आप सॉल्व कर सकते हैं। मान लेते कोई वस्तु को 5 कितने में, और देख लेते हैं। हाँ देखो आपका 5000 का था, और उसने क्या किया 6000 कितने 6 कितना 64,000 में बेच दिया। 50,000 का सामान था और 64,000 में बेच दिया। तो मान लो यहाँ पर बच्चों को थोड़ा घटाने में दिक्कत हुआ, तो यहाँ पर आप तुरंत रेशियो रूल लगाकर भी आप सॉल्व कर सकते हो। रेशियो रूल क्या होता है, पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद इस पर आप लोग कमेंट बॉक्स में इसे बताइए रेशियो रूल क्या होता है। रेशियो रूल मतलब इसे पर हम दिखा देते हैं। रेशियो मतलब इसे क्या करना है, काट लेना है। काट लेना यानी एक जीरो से कहोगे, एक जीरो से कैंसिल हो गया। अब यहाँ से आप देखते हो कि कुछ छोटा हो गया, अब हो गया 70, या आपका हो गया 84। अब तो यहाँ देख सकते हैं, अगर नहीं चाहते तो इसे और भी छोटा कर सकते हैं। किसे काट के 2 से, 2 से काटना चाहते हो तो काटो, 2 3 6 और 2 5 10। अब इसे काटो 2 दूना 4 और 2 दूना अपना 2 चौका होता है आपका 8 और 2 दूना 4 यानी 42। और भी अगर काटे तो काट सकते हो, अगर काट के छोटा। अब जानते हैं कि 35 रुपए के सामान को, यानी रेशियो इसका देखा तो 35 का है, और क्या 35 के सामान को कितने में बेच रहा है, आपका डाटा थोड़ा छोटा हो गया, यानी कहोगे कितने में बेच रहा है, तो 35 में अगर कितना जोड़े कि 42 हो जाए, तो आप यहाँ देखें तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है। अगर यहाँ पर हम देखें प्रॉफिट तो कितने का हो रहा है, तो 35 का सामान यानी 7 रुपए का, यानी 7 रुपए का हो रहा है। तो बेसिकली आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। कहोगे सर जो प्रॉफिट परसेंट होता है आपका होता है क्या, प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट आपका दिया है 7, हो गया, और कास्ट प्राइस कितना दिया 35, पूरे क्या होता है 100, यानी 20% आया था ना। अब काट के देखो 7 में 7 7 पचे 35, 20 पचे 100, यानी 20 पचे 100, यानी 20% आ गया। तो इससे आप क्या होता है कि अपने डाटा जो अंक दिए उसे छोटा कर कर भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर आपको इसका निकालना है, और यहाँ मिटा देते हैं। जैसे कि आपका दिया कास्ट प्राइस, मान लो तो कोई चीज है कोई वस्तु है, आपका क्वेश्चन दिया करा कि ये मोटरसाइकिल को इतने में खरीदा, यानी 50,000 में खरीदा और उसे 64,000 में बेच दिया, तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, क्या कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ। तो बच्चों को घटाने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो आप यहाँ पर लगा लो रेशियो। रेशियो क्या करोगे, कहोगे सर 3 जीरो से 3 जीरो क्या हुआ कैंसिल, आपका होगा 50
ये आपका हो गया कितना, ये यहाँ पर हो गया 50:64। यहाँ सब देख सकते हो। अब यहाँ पर भी अगर चाहे तो छोटा और रुपये कर सकते हो, या बेसिकली उस तर भी आप जान सकते हो कितने रुपए का फायदा हो रहा है, 14 रुपए का हो रहा है ना। 50 में अगर 14 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा कितना, 64। मन करे तो और भी 2 काट के और छोटा कर लो। यहाँ से आप जैसे कि क्या कहते हैं, अपने डाटा को छोटा कर सकते हो आपको। तो पूछ रहा प्रॉफिट आपका ये क्या हुआ, 14 रुपए का प्रॉफिट। जो प्रॉफिट परसेंट होता है आप कहोगे सर जो प्रॉफिट परसेंट होगा, कहोगे 14, और नीचे आपको क्या लिखना है, कास्ट प्राइस यानी 500 का निकाल लेना कितना, 100 यानी 50 दूना 100 होता ना। और कितना होगा, 14 दूनी 28%। कहोगे सर 28% इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। जैसे कि डाटा एग्जाम में बड़ा बड़ा देता है कि बच्चे क्या हो जाए उसे छोड़ दे, उस क्वेश्चन को थोड़ा लेंदी बनाने के लिए डाटा बढ़ा दे देता है, और जिसे सवाल को छोड़कर बच्चे चले जाते हैं। हो गया। चलिए और नेक्स्ट प्रश्न को भी सवाल करते हैं। हमने पार्ट 1 वीडियो में इस सवाल को बताया था, लेकिन इसके जो डाटा है अगर बड़े दे दे तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपका एग्जाम से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसे सॉल्व कराते हैं। तो आपका एक दिया प्रश्न कर रहा है, आप देख सकते कर कि एक रेडियो का क्रय मूल्य 800 रुपए है। एक रेडियो का क्रय मूल्य 800 रुपए है, तो 10% लाभ पर इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। बहुत ही आसान सवाल है। देखो कह रहा है कि एक रेडियो का क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य मतलब होता है जिस पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है। एक रेडियो का क्रय मूल्य दे दिया कितना, कितना आपका दे दिया 800 रुपए, यानी कोई वस्तु उसे 800 रुपए में खरीदा, हो गया। और उसे कितने में बेच दिया, और कह रहा है कि 800 रुपए में खरीदा, और उसे कह रहा है कि हाँ यार देखो खरीदा और 10% के लाभ पर बेच दिया। उन्होंने 10 रुपए का फायदा पाया और उन्होंने 10% के प्रॉफिट पे क्या कर दिया, बेच दिया। तो पूछ रहा है कि सेलिंग प्राइस क्या हो गया, यानी कितने में बेचा था कि उसे 10% का लाभ हो गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो आप इसे कई तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखो आपका दे दिया प्रॉफिट परसेंट दे दिया, यानी कह रहा कि कोई वस्तु था 800 रुपए का और 10% फायदा हुआ, यानी कितने का बेचा था कि तब जाकर उसे 10% का फायदा हुआ था। तो बेसिकली आप एक तरीका होता है आपको जब निकालना तो 800 का आप एक रूल ये होता है कि 800 का आप निकालो क्या 10%। 10% फायदा का मतलब ये होता है 800 का 10% निकालोगे तो यानी 800 गुणे 10 यानी परसेंट हटाओगे तो 2 जीरो नीचे बढ़ाओगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी कहोगे सर 80 रुपया, यानी करने का मतलब 80 रुपया क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। ये आपका प्रॉफिट परसेंट था, इसे यानी प्रॉफिट कितने का हुआ 80 रुपए का। यानी करने का मतलब अगर सेलिंग प्राइस निकालना है तो सेलिंग प्राइस बराबर अगर फॉर्मूला देते हैं तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, यानी कितने में बेचा था, यानी कास्ट प्राइस और प्लस क्या जोड़ दें प्रॉफिट। तो ये दोनों को अगर जोड़ दें तो हमें पता चलेगा कि उन्होंने कितना का बेचा था। तो वस्तु खरीदा था कितने में 800 रुपए में, हो गया। अब उसमें फायदा कितना कमाया था 80 रुपए में, यानी कितने में बेचा होगा तो कहोगे सर 880 रुपए में। तो ये आपका एक रूल होता है, इससे भी सॉल्व कर सकते हो। नहीं तो क्या करो एक रूल ये होता है कि आप इस तरह भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। 800 का हमने 10% निकाला और उसे हमने क्या किया जोड़ दिया है। अगर नहीं समझ आए तो आप एक तरीके से और भी इसे सॉल्व कर सकते हो। जब आपका क्या दिया है कास्ट प्राइस दिया है और कास्ट प्राइस आपका दिया है 800, हो गया। और सेलिंग प्राइस आपका दिया है पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस क्या कर रहा है आपका पूछ रहा है कि क्या होगा। तो ऐसे सवाल को आप देख रहे हैं कास्ट प्राइस दिया है और सेलिंग प्राइस पूछ रहे हैं, यहाँ पर आप क्या कर रहे हो कास्ट से सीधे सेलिंग में जा रहे हो, सीधा जा रहे हो। तब जब सीधा जाया जाता है तो क्या कहते हैं आपको 10% क्या हो रहा है आपका प्रॉफिट हो रहा है, यानी लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। तो 10% लाभ का मतलब क्या होता है आपको 10% का लाभ हो रहा है, आपको लाभ हो रहा है। तो 10% लाभ का मतलब क्या हुआ कि 110%, ओके ना। कास्ट प्राइस स्वयं में कोई भी कास्ट प्राइस अपने आप में क्या होता है 100%, यानी 10% का लाभ हो रहा है, यानी 100 पे यानी 10% यानी 110%। अब 110% का मान कितना होता है 100 का 110 बटे कितना होगा 100, यानी एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यानी कहोगे सर 11/10। अगर आप कास्ट दिया है और सेलिंग पूछ रहा है तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर बेसिकली 800 लिख लेना है और गुणे सीधा 11/10 का क्या कर देना इसमें मल्टीप्लाई, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल गुणा करोगे 800 कितना होगा 80 रुपए। तो आप इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 880 रुपए। ये आपका रूल नंबर 2। अगर आप चाहते हैं कि रेशियो से इसे सॉल्व करें, कई तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि परसेंट से इसका हम आंसर तुरंत बता दें तो आप बेसिकली बता सकते हैं, मिटा दें। एक तरीका होगा रूल नंबर दूसरा था, आप इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, रूल नंबर 2 है। और इस पर भी यहाँ को रूल नंबर दूसरा हमने रूल नंबर वो बताया। अगर आपका यही डाटा दिया है और इसमें आपको बता भी देते हैं सवाल यहाँ को लाभ और हानि में बस यही एक सवाल है आपको लाभ जो हानि होता है आपका इसमें नहीं तो आपका तो कास्ट प्राइस दे देता है और यहाँ पर बता देते कुछ स्पेशल बातें। एक होता है सेलिंग प्राइस या लाभ परसेंट या
प्रॉफिट यहाँ तो प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, इसमें तीन ही डाटा। इसमें क्या करता है, लाभ और हानि बस यही पूछ सकता है। या आपका एग्जाम में क्या करता है, कास्ट प्राइस दे देता है और सेलिंग प्राइस पूछ देता है, प्रॉफिट परसेंट या प्रॉफिट लॉस पूछ देता है, यानी ये दोनों दे देता है, ये दोनों में के कुछ पूछ लेता है। या कभी कभी क्या करता है कि प्रॉफिट परसेंट दे देता है या प्रॉफिट लॉस दे देता है और ये दे देता है और कास्ट पूछ लेता है। आपका यही होता है, या तो आपका कास्ट प्राइस दे देता है और लॉस परसेंट या लॉस हानि दे देता है, यानी ये दोनों में से कोई दे देता है, ये पूछ लेता है। तो इसमें बस यही वर्ड जो भी होने वाले बस यही होते हैं, इसके अलावा इसमें और भी कुछ नहीं पूछते हैं। हो गया, यानी आपका क्या करता है, या कास्ट प्राइस दे देता है और सेलिंग प्राइस तो प्रॉफिट परसेंट भी पूछ सकता है, प्रॉफिट लॉस पूछ सकता है, या प्रॉफिट लॉस दे देता है, प्रॉफिट परसेंट दे देता है और एग्जाम में और सेलिंग दे देता है, ये पूछ लेते हैं। यही आपके बस सवाल में इतने होते हैं, इसके अलावा और भी कुछ इसमें नहीं स्टार पूछ पाता है। हो गया, जैसे कि आप देखो यहाँ पर आपका क्या दे दिया, कास्ट प्राइस दे दिया है, यानी कास्ट प्राइस दे दिया और क्या दे दिया, प्रॉफिट परसेंट दे दिया और सेलिंग पूछ रहा है, यानी ये वाला पूछ रहा है। तो यही आपके होते हैं, बस इसमें यही सवाल इसका इधर उधर क्या करता है, घुमाकर पूछ लेते हैं। हो गया, जैसे कि आप इसका आंसर बताना चाहते हैं कि उन्होंने 10% का लाभ कमाया और कि तब वो यानी कोई वस्तु था 800 रुपए में खरीदा और कितने में बेचा कि 10% का फायदा हो गया। देखो, तो एक तरीका होता है, आप रेशियो मॉडल से ही निकाल सकते हैं। रेशियो हम जानते हैं कि रेशियो यानी 10% को जब भिन्न में बदलोगे तो आपका 10/100, यानी कहोगे सर 1/, कितना होगा 10। देखो, तो आप जानते हैं नीचे का क्या होता है, आपका कास्ट प्राइस होता है। नीचे का आपका क्या होता है, कास्ट प्राइस, और नीचे का होता है कास्ट प्राइस, ऊपर का होता है आपका प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट परसेंट है तो ऊपर का प्रॉफिट होगा। कहोगे सर कैसे आपने कहा कि ऊपर का प्रॉफिट होता है नीचे का कास्ट, तो हमने प्रॉफिट परसेंट के लिए हमने एक फार्मूला बताया था, आप जानते होंगे कि प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है कास्ट प्राइस गुणे 100। तो इस तरीके से हमने कहा कि जो ऊपर का होता है प्रॉफिट होता है, नीचे का होता है आपका कास्ट, 100 हटा दिए, 100% का मतलब होता है एक, वो हमने हटा दिया यहाँ तक। हो गया, तो आप जानते हैं आपका जो 800 जो दिया है 10 का मान है, यानी 800 जो मान दिया है 800 कितने का मान है, कास्ट प्राइस यानी 10 का मान है। पूछ रहा है कितने का, एसपी के, यानी एसपी मतलब कितने का। अगर मान लेते कोई चीज है, देखो कास्ट प्राइस आपका दिया 10 रुपए और प्रॉफिट कर रहा है कि सर जी 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, यानी बेचा कितने का होगा। अब देखो कोई चीज है 10 रुपए में और उस पर 1 रुपया फायदा कमा रहा है, यानी कितने का बेचा होगा, 11 रुपए का। तो यानी हमें 11 का मान चाहिए, तो जिसका मान चाहिए उसका क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, नहीं गुणा करोगे 80 का 11 में तो कितना होगा 880। हो गया, आप इस तरीके से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, कहीं ना कहीं शॉर्ट है, आप परसेंट के मान से भी आप निकाल सकते हैं। हो गया, चलिए इस बार अदाई नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं, मिटाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा कि एक पंखा 500 रुपए में खरीदा गया तो 8% का हानि पर उसका विक्रय मूल्य बताइए। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। यहाँ कह रहा कि एक पंखा 500 रुपए में खरीदा गया, एक जो पंखा है कितने में खरीदा गया, नहीं खरीदा, यानी खरीदने का मूल्य को कहते हैं कास्ट प्राइस। कितने में खरीदा गया, 500 रुपए में खरीदा गया। जिस पर खरीदा तो सही है, लेकिन उस पर क्या हुआ, 8% का हानि हुआ। कितने परसेंट का हानि हुआ, 8% का हानि हुआ, यानी लॉस हुआ। कितने परसेंट का, 8% का लॉस। इसे हम हानि बोलते हैं, हिंदी में लिख दें यहाँ, इसे बोलते हैं हम हान, यानी हान बोलते हैं, इसे बोलते हैं क्रय मूल्य। यहाँ पर लिख देते हैं, बहुत बच्चों को दिक्कत होगा। क्रय मूल्य इसे कहते हैं क्या, क्रय मूल्य। इसे हिंदी में कहते हैं सीपी को क्रय मूल्य, इसे बोलते हैं क्या, हान। देखो हान हुआ तो पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य कितना होगा, यानी सेलिंग प्राइस, यानी एसपी पूछ रहा है, यानी इसे हिंदी में पूछ रहा है, यानी इसे हिंदी में कहते हैं विक्रय मूल्य, यानी कितने में बेचा होगा, कि उसे क्या हुआ कि विक्रय मूल्य। यहाँ पे लिख देते हैं विक्रय मूल्य, यानी उसने कोई सामान था 500 रुपए में, कितना में कम कर कर बेच दिया कि उसे 8% का हान हो गया। 500 में यानी कुछ कम ना होगा, यानी 500 से कुछ कम ही दाम होगा। यार तो एक तरीका हमने बताया, आपका क्या दिया है, कास्ट प्राइस दिया है, कितना कहोगे सर 500 दिया है, और क्या पूछ रहा है, एसपी, यानी एसपी पूछ रहा है, यानी एसपी आपका पूछ रहा है। जब आपको कास्ट से सेलिंग में जाते हैं, सीधा जाते हैं, जब कास्ट से सेलिंग में जाते हैं तो क्या करते हैं, 8% का हान का मतलब क्या हुआ, 100 में, यानी 100 में 8% कम, यानी कितना होगा, 100 में 8% कम मतलब हुआ आपका 92%। कितना हुआ, 92%। 100 में से 8% घटा दो, या इस तरीका और भी फॉर्मूले होते हैं, वो भी हम सॉल्व कराने वाले हैं आपको। यानी 800 में से यानी 100% होता है, कोई भी चीज 100% होता है, तो उसमें से 8% हार का मतलब हुआ कि 92%। अब 92% का मतलब क्या हुआ कि 92 बटे कहोगे सर 100। हो गया, जब हमें एसपी निकालेंगे तो 500 लिखेंगे, 500 गुणे जब सीधा जा रहा है तो उसमें यानी कितने परसेंट का हान हुआ, 8% का हान हुआ। यहाँ देखो लिख देते हैं हान। हो गया, और यहाँ अपन मिस्टेक लिख दिया हान।
लिख लेना है तो सीधा जा रहा है तो गुणा करेंगे 92 गुणे क्या होगा 100, यानी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, गुणा कर लो 5 दूना 10 को जीरो हाथ में लगा 1 और 9 पच्चीस 45, 45 से कितना होगा 460, 460 करेक्ट ऑप्शन दिया आपका कितना दिया 460, आपका ऑप्शन में दिया है 460, यानी पहला करेक्ट ऑप्शन होगा 460 यहाँ को। नहीं तो आप एक तरीके से और भी सॉल्व कर सकते हैं यहाँ को, मिटा दें या आप चाहते हैं कि रेशियो मॉडल से रेशियो से सॉल्व करें तो आप रेशियो से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं यार को बेसिकली। या इसका रूल भी होता है, एक रूल ये भी आपको याद रखना है, आपको कहेंगे कि बेसिकली ये रूल याद करो, जब भी आपका सेलिंग प्राइस पूछता है तो सेलिंग प्राइस ये फॉर्मूला होता है आपका सेलिंग प्राइस पूछता है आपको सॉरी आपका जब कास्ट प्राइस पूछ रहा है ना याद रखो, इसके लिए आपको ये दिखा है या आप तुरंत निकालना चाहते हैं तो 500 का क्या निकाल लो 8%, 500 का क्या करो 8% मतलब होगा 2, यानी जीरो काटोगे 8 पचे 40, 8 कितना होगा 40, यानी 40 रुपए का आपका क्या हो रहा है 40 रुपए जो निकला क्या निकला है आपका लॉस निकला, यानी 40 रुपए का क्या हुआ लॉस हुआ। तो 500 में से क्या करोगे 500 में से 40 घटा लो, अगर लॉस हमें निकालना है एसपी यानी कितने में बेचा होगा, क्या कर कहें कि 500 का सामान था उसमें 40 रुपया लॉस हुआ है, यानी लॉस हुआ तो क्या करोगे घटाओगे तो कितने का बेचा होगा, कहोगे सर 460 रुपए का बेचा होगा ना। तो इस तरह भी आप निकाल सकते हैं। अब बेसिकली आप चाहते हैं कि परसेंट से ही निकालने तो ये थर्ड रूल होता है, इस तरह भी आप निकाल सकते हैं। 3 तरीके से हम बता रहे हैं, आपको जो भी एग्जाम में अच्छा लगे आप उस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर आप परसेंट को पकड़ते हैं, चलिए परसेंट को पकड़ लिए 8 बट्टे हमने लिखा 100, कहोगे सर 4 दूना 8 और 25 चौको 100, यानी कहोगे ये आपका 2 बट्टे होगा क्या 25, भिन्न में बदल, नीचे को कहते हैं कास्ट प्राइस और ऊपर के कहते हैं लॉस। कहोगे सर अभी न प्रॉफिट को या प्रॉफिट बोला अब लॉस बोला, अभी एक समय था कि हमने इसे पी बोला लेकिन अब लॉस बोले, तब उस समय आपका प्रॉफिट परसेंट था, उस इस समय आपका क्या है लॉस परसेंट, तो आपका ऊपर का क्या होगा लॉस परसेंट हो गया। तो आपका देखो क्या दिया, यानी कास्ट प्राइस आपका दिया 500, दिया है 500, अब 500 का मान कितना दिया 25 का ही मान है आपका 500 ना। अब गुणे हमें कितने का मान चाहिए, हान हुआ है कितने का, यानी अगर कोई चीज है यहाँ पर आपको विस्तार समझा देते हैं, 25 रुपए के सामान को इस पर 2% का लॉस है, 2 रुपए का लॉस हो रहा था, कितने में बेचा होगा, कहोगे सर 23 रुपए में क्या हुआ, यानी 25 में 2 घटा दो कितने रुपए में 23 रुपए में बेचा होगा, यानी कहने का मतलब हमें 23 का मान चाहिए तो गुणा कर दो 25 से कम 25, 25 दूना 50, यानी कितना होगा 20 गुणे 23, यानी कितने होगा यहाँ देखो सही कटा है यहाँ देखो, जब गुणा करोगे तो आपका होगा 3 दूना 6, यानी 3 दूना 6 और 2 दूना 4 और एक जीरो उतार लेते हैं, आपका कितना होगा 460 रुपए। तो आपका क्या होगा सेलिंग प्राइस, यानी कितने में बेचा होगा तो 460। तो आप 3 मेथड से निकाल सकते हैं। चलिए और नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं, आप उतार सकते हैं। और भी अगर मेथड चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि ट्रिक बहुत होते हैं, लेकिन हम कहेंगे कि आप लोग बस एक ट्रिक कोई पकड़ लीजिए उसी पे सॉल्व कीजिए, काहे कि हर एक सवाल के लिए हमारे पास बहुत ट्रिक है। अभी हम सिंपल इंटरेस्ट भी पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज, उस पर भी आपको बहुत ट्रिक है, कई तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। और सवाल देखो ट्रिक से कोई काम नहीं आएगा, आप जितना सवाल को रिविजन करेंगे आपको उतना ही आएगा। सवाल आप हद से ज्यादा क्या करो घर पर रिविजन करो, क्योंकि हमें इतने फॉर्मूले क्यों आते हैं, क्योंकि हम सवाल को बहुत रिवीजन करते हैं, हर एक से एक तरीका सोचते हैं। हो गया, मिटाते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि सर इस तरह भी हो सकता है आपको। और नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया पंक्ति वाला हो गया कर, एक पेन को 12 रुपए में बेचने पर, और बहुत ही शानदार कर कि एक पेन को 12 रुपए में बेचने पर 4% का नुकसान होता है, यानी हान होता है तो पेन का क्रय मूल्य क्या होगा। एक पेन को कितने रुपए में बेचा, यानी कहोगे सर बेचा यानी सेलिंग कर दिया, कितने रुपए में 12 रुपए में बेच दिया, कोई कलम था और उसके ऊपर 4% का नुकसान हुआ, 4% का लॉस हुआ, यानी नुकसान मतलब लॉस हो गया, नुकसान में तो ये होता ना, तो पूछ रहा है क्रय मूल्य कितना रहा होगा, यानी कास्ट प्राइस कितना रहा होगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, आपको इसे सॉल्व करते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हैं। बेसिकली जब भी आपके कास्ट प्राइस पूछे, ये आपका जब भी कास्ट प्राइस पूछे तो आपका होता है फॉर्मूला एसपी गुणे होता है 100 प्लस माइनस के साथ प्रॉफिट या लॉस, हो गया गुणे 100, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, जिससे आपका जब भी आपका सेलिंग प्राइस दिया हो और लाभ या हानि कुछ भी दिया हो और कास्ट पूछे तो कास्ट प्राइस के लिए होता है एसपी गुणे 100 प्लस माइनस मतलब हुआ जब प्रॉफिट हो रहा है तो जोड़ोगे, लॉस होगा तो 100 में से घटा कर लिखना है गुणे 100, यानी कहने का मतलब यहाँ
जब आपका दिया है कास्ट प्राइस पूछ रहा है, तो कास्ट प्राइस पूछ रहा है, आपका सेलिंग प्राइस दे दिया कितना 12 रुपए में, हो गया। यहाँ आपका लॉस हो रहा है तो 100 में से क्या करोगे, घटाओगे। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो जोड़ेंगे, वो भी अभी हम सवाल सॉल्व करने वाले हैं। तो 100 में से 4 घटाओगे कितना होगा, 96। अब गुणे क्या 100, कहोगे सर 12 कम 12, 12 8 96, और 4 के कम में 4 दूना 8, 25 चौको 100, कहोगे सर कितना होगा 25/2। ऑप्शन में तो दिया नहीं, कहोगे 2 दूना 2 एकम में 2, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 12.5%। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, दिया आपका आपका दिया है हाँ 12.50, यानी यहाँ पर जीरो लिख सकते हो, उसे मतलब नहीं होता है जीरो, वहां पर माइनस रखना, हो गया। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका सी, हो गया। एक प्रश्न हमने नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, या आप इसे और भी एक तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं तो आप बेसिकली कहेंगे कि फार्मूला याद रखो, फार्मूला से भी आप सॉल्व कर सकते हो। ये आपका एक तरीका हुआ, कहोगे सर और तरीका चाहिए तो और भी तरीका लो। याद रखो, एक तरीका हम ये लगा रहे हैं कि आपका देखो सेलिंग प्राइस दिया है और कास्ट प्राइस पूछ रहा है, आपका कहोगे कि सर यहाँ तो सॉरी पहले हम लिखते थे कास्ट प्राइस, पहले लिखते हैं कोई भी चीज पहले खरीदे और उसके बाद तब जाके हमने क्या किया, बेचा। पहले खरीदा तब जाके बेचा, पहले खरीदते हैं उसके बाद बेचते हैं। तो यहाँ पर आपका कहोगे 12 रुपए में बेच दिया है और 4% का नुकसान हुआ है, यानी उल्टा आ रहे हो, क्या हो रहा है, उल्टा आ रहा है। 4% का हमें हानि हुआ है, यानी नुकसान हुआ है। यहाँ पर लिख देते लॉस हुआ है, यानी जब कास्ट से सेलिंग में जाते हैं तो सीधा गुणा करते हैं, हो गया। और जब उल्टा आते हैं तो उल्टा गुणा करते हैं। कैसे कि हम जानते हैं कि 4% नुकसान का मतलब हुआ कितना, 96%, हो गया। 100 में से घटा लेना, यानी 4% नुकसान का मतलब कोई चीज हमेशा कोई भी चीज हमेशा क्या होता है 100%, तो उसमें 4% नुकसान का मतलब 96% क्या था, या हो गया। तब इसका निकालोगे 96 मतलब हुआ कि 96/100% हटाओगे तो 100 होगा। तो हम जब कास्ट से सेलिंग में जाता है तब सेलिंग पूछता है तो सीधा गुणा करते हैं, और जब हम उल्टा आ रहे तो क्या करना, 12 में आपको लेना है ये वाला संख्या और इसमें उल्टा इसका गुणा करना है, यानी 100 गुणे कितना होगा 96। जब उल्टा आ रहे हैं तो उल्टा गुणा, यानी इसे उल्टा करके लिखना है। 12 में 12, 12 8 96, 4 दूना 8 और 25 चौको 100। जब आप 25 से 100 में भाग दोगे इसमें तो आपका क्या आएगा, यानी कितना है 2, यानी इतना आया है ना, करेक्ट ऑप्शन हो गया। चलो आप रेशियो मॉडल से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए, हो गया। और चलिए और नेक्स्ट प्रश्न को भी सॉल्व करते हैं, मिटा दे। और नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है 7वां, कह रहा है कि एक वस्तु 450 रुपए में बेचने से 25% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। हम एक ही रूल लगाएंगे, कोई ज्यादा रूल नहीं अब लगाएंगे, क्योंकि आप रूल को बता दिए हैं। कह रहा है कि एक वस्तु को कितने में बेचा, हाँ देखिए आप लोग प्रश्न देख सकते, कह रहा है कि एक वस्तु को 450 में बेचने पर, यानी बेच दिया, कितने में बेच दिया, एसपी यानी कितने में बेचा, 450 में, कहोगे सर बेचा। और कितने का फायदा हुआ, यानी प्रॉफिट हो गया उससे 25% का हो गया। तो पूछ रहा है कितने का खरीदा, यानी कास्ट प्राइस, यानी कितने का खरीदा होगा, हो गया। तब ऐसे सवाल हो तो आप बताएं ना, कास्ट प्राइस निकालने के लिए आपको फार्मूला होता है क्या, सेलिंग प्राइस दिया है 450, प्रॉफिट परसेंट आपका होता है 100, यानी जोड़ लो, यानी 125 होगा, गुणे कितना होगा 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ओके। काटो कितने बार में, काटे इसे कितने बार में वो कटेगा, 4 से काटे आपका होगा या देखो 3 से काटे, हाँ 6 से काटे, 5 45, यही आपको काट लेते हैं, यहाँ देखते हैं 2 से काटो, 2 छक्के 12 और 2 दूना आपका होगा 4, 2 दूना 4, 2 पचे 10, हो गया। अब किससे काटे, इसे 2 से काटते हैं, काटने में बाबू मिस्टेक हो रहा है, तो बेसिकली हम लग रहा है कि मिस्टेक कर देंगे यहाँ पर काटने में, इधर हमने पहले जो फार्मूला बताया था उसे बता देते हैं, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। कास्ट प्राइस पूछ रहा है तो कास्ट प्राइस पूछने की हमने फार्मूला बता दिया। जब कास्ट प्राइस पूछे तो फार्मूला होता है आपका एसपी गुणे होता है 100। बहुत लोगों को नहीं आया होगा इसलिए हम कहें कि बता दें, तो हो गया। यहाँ प्रॉफिट या लॉस परसेंट, यहाँ पर परसेंट ले लिख देते हैं, हो गया। गुणे आपका होता है 100, इसी पे रखोगे। जब सेलिंग प्राइस आपका दिया है 450, गुणे प्रॉफिट हो रहा है तो जोड़ोगे, यानी कितना होगा 125, गुणे कितना होगा 125 होगा, गुणे 100, हो गया। काटो, काटते हैं देखो, 25 चौको 100, यानी 25 पचे 125 और 25 चौको 100, हो गया। 25 चौको 100, 5 का में 5, 5 45, 9 अब पूरा करो, 9 चौको 36, 360। आपका करेक्ट ऑप्शन में दिया है, आपका 7वां प्रश्न कितना है 360, यानी करेक्ट ऑप्शन आपका होगा सी, हो गया।
ये आपका एक रूल था। और एक सवाल आपका और दिया है, क्या देखो, अगर आप रेशियो से निकालना चाहते हैं तो रेशियो बहुत ही आसान होता है। हमें कहेंगे कि रेशियो बहुत आसान होता है, या फॉर्मूला याद रखे रेशियो। आप इस रेशियो यानी इस परसेंटेज के मान से भी सॉल्व कर सकते हैं। आप जानते हैं कि 25% का मान कितना होता है, कहोगे सर 25/100 यानी 1/25 है, 25 25 100 यानी 1/4। यानी आपका नीचे का होता है कास्ट प्राइस, ऊपर का होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट है, लॉस होगा तो लॉस। यानी कहने का मतलब जो 4 है, यानी 4 का मान कितना दिया, 4 का मान दिया नहीं, 4 का मान नहीं दिया, आपका दिया कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस पूछ रहा है तो हम जानते हैं कि 4 से 5। अगर हम कहें कि कोई वस्तु है, तो हमने 4 रुपए में खरीदा, उस पर 1 रुपए का फायदा हो रहा है, तो कितने में बेचा होगा, तो सर 5 रुपए में। ये जो 4500 दिया है, 450 रुपए, ये कितने का मान है, तो कहोगे सर कितने का मान है, 5 का। यानी 4 में 1 जोड़ लो, 4 1 जोड़ लो, कितना होगा 5। और कितना का हमें मान चाहिए, कास्ट प्राइस यानी इतने का मान चाहिए, तो कहोगे जितने का मान चाहिए उतने के क्या करो, गुणा कर लो। 5 से कम 5 पन्ना 45, 9 चौको 36 आ गया। तो आप इस तरह भी निकाल सकते हैं, हो गया। और नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है, कह रहा है कि बताइए इसका, कह रहा है एक रेडियो को 990 रुपए में 10% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसे 890 रुपए में बेचा गया होता तो उस पर कितने वास्तविक लाभ या हानि होगा। ये आपका कहीं ना कहीं क्वेश्चन थोड़ा कठिन लग रहा है, लेकिन कठिन नहीं है, कोई भी सवाल कठिन नहीं होता है, तो इसे सॉल्व करते हैं। बिठा दे, क्वेश्चन तो थोड़ा घुमा कर पूछा गया है। करा एक रेडियो को 990 नहीं, करा कि 990 रुपए में 10% के लाभ पर बेचा जाता है, यानी बेचा गया, यानी कितने में बेचा गया, आपका सेल किया गया, कितने में, 990 में, हो गया। और जिस पर कितने का नुकसान हुआ, करा कि 10% का लाभ हुआ, नुकसान नहीं हुआ, 10% का कितना हुआ, यानी 10% का लाभ, यानी प्रॉफिट परसेंट दे दिया, कितना 10% का लाभ हुआ, बेचा गया, तो उसे 890 रुपए में बेचा गया। यदि उसे 890 रुपए में बेचा गया हो तो उस पर कितना वास्तविक लाभ या हानि हुआ होगा। अगर उसे हम यानी कितने में बेचे होते हैं, यानी कास्ट प्राइस पूछ रहा है, कास्ट प्राइस आपका दिया कितने, अगर हम उसे कितने में बेचे होते हैं, कह रहा कि अगर उसे हम 890 रुपए में बेचे होते तब हमें कितने का लाभ या हानि हुआ होता, यानी कितने का लाभ या लिख लेते प्रॉफिट या प्रॉफिट, और यहाँ पे लॉस कितने का हुआ होता है, यानी ये दोनों पूछ रहा है कोई, यानी ये कोई होगा, लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। तो अगर कह रहा कि हमने 990 रुपए में बेचा कोई चीज था, कह रहा कि हम जब हमने 990 रुपए में बेचा तो 10% का प्रॉफिट हुआ। अगर हम उसे 890 रुपए में बेच दिए होते तब कितने का हुआ होता है। हाँ यार देखो, सॉरी सवाल थोड़ा मिस्टेक कर रहा है, कह रहा है उसे 890 रुपए में बेचा गया होता तो उस पर कितना वास्तविक लाभ होता, या देखो तब कितना वास्तविक लाभ होता। तो हम आप देख सकते हैं, आपका यहाँ पर सेलिंग प्राइस दिया है, हो गया, और इसमें 10% का हो रहा है, तो कहाँ पूछ रहा है, कास्ट प्राइस, यानी आप देखो बता देते कास्ट प्राइस पूछ रहा है, यार देखो। तो कास्ट प्राइस निकालने के लिए हमने फार्मूला बताया था, कास्ट प्राइस फार्मूला बताया था कि क्या होता है, सेलिंग प्राइस 990 गुणे कितने का हो रहा था, यानी कहोगे 110, 90 में जोड़ते थे गुणे 100 होता था ना फार्मूला, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 11 का में 11, 11 90 में कटेगा, यानी कितना होगा आपका 900 रुपया आपका क्या निकला है, कास्ट प्राइस, क्या निकला कास्ट प्राइस। अब ध्यान समझे, 900 क्या निकला है, कास्ट प्राइस। कह रहा है अगर उसे जब हमने कितने में 990 रुपए में बेचा, यानी 900 के सामान को हमने 990 रुपए में बेचा तो 10% का लाभ हुआ। अब कह रहा अगर 890 रुपए में बेचा होता तो कितने रुपए का क्या हुआ था, लाभ या हानि हुआ होता। तो आप बेसिकली देख सकते हैं यहाँ से आपका कास्ट प्राइस कितना था, पहले याद को सवाल में क्या कर रहा है थोड़ा देख लेते हैं। कह रहा है यदि उसे 890 रुपए में बेचा गया होता तो उस पर कितना वास्तविक लाभ या हानि हुआ होता, यानी उस पर कितना वास्तविक लाभ या हानि हुआ होता, लाभ और हानि हुआ होता कितना का। तो बेसिकली कितने का हुआ होता, हमने तो कोई सामान जो था पहले कितने का था 900 रुपए में, और बेच दिया कितने का 990 रुपए में। अगर उसे कितने में बेचा होता है, आपका सेलिंग प्राइस है, सॉरी यहाँ पर देखो देखिए आपका सेलिंग प्राइस है, आपका क्या है सेलिंग प्राइस है। अगर उसे 890 रुपए में बेच दिया होता, उन्होंने देखो कोई सामान था, जैसे कि एक बोले कि अगर एक मार्कर था और हमने एक मार्कर को, इस मार्कर को बेचना था कितने में, अगर इस मार्कर को हमने बेचा 12 रुपए में,
इस मार्कर को हमने बेचा कितने में, 12 रुपए में। अगर हम ये कहें कि अगर इस मार्कर को हम अगर 10 रुपए में बेच दिए होते तब कितने का प्रॉफिट हुआ होता। अगर हमने 12 रुपए का बेचा, जैसे कहा, जब हमने कहा देते कि अगर 12 रुपए में इसे बेचा तो 2 रुपया का फायदा हुआ। अगर 10 रुपए में बेच दिए होते तब कितने का यानी फायदा हुआ होता। तो यानी परसेंट में पूछा। तो बेसिकली आप यहाँ से बता सकते हैं आपको, जब इसे सॉल्व करोगे तो सामान था आपका कितने का, 900 रुपए में, और बेचा कितना, 890 रुपए में। यानी कोई सामान है कितने में, 990 कितने का। यानी इसे आप देखोगे तो लॉस हो रहा है कितने रुपए का, तो कहोगे सर कितने रुपए का हो रहा है, तो कहोगे 190। यानी जोड़ोगे इसमें आपका 10 और कितना होगा 110 रुपए के, यानी 110 रुपए का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो पूछ रहा है कितने लॉस परसेंट, यानी दोनों में कोई नहीं पूछ रहा है जान को। तो लॉस परसेंट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 110 है लॉस और गुणे क्या होता है आपका, लॉस परसेंट निकालने के लिए होता है लॉस गुणे क्या होता है आपका, कास्ट प्राइस गुणे 100 होता है ना। तो निकालोगे इस पर, तो लॉस आपका दिया 110 और कास्ट प्राइस आपका कितना है 990 और गुणे आपका होगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, आपका होगा 199। यानी काटोगे 110 पे 9, यानी निकालोगे कितना होगा, तो भाग दोगे, सॉरी सर याद हो बहुत गलत कर दिए। यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर यही बताना था आपका कितने रुपए का लाभ हुआ, हानि हुआ। तो कहोगे 10 रुपए का हमें क्या हो गया, हानि हो गया, यानी 10 रुपए का लॉस हो गया। यानी आपका ऑप्शन देखे ही नहीं है, तो 10 रुपए का क्या हुआ, हानि हुआ। अगर देखो 900 का सामान था और 890 रुपए में बेच दिया, तो यहाँ देखोगे तो यानी देखो 900 का था और 890 में बेचा होता तो कितना होता, यानी कहोगे सर 10 रुपए का हमें क्या हो गया, हानि हो गया। बेचना था यानी 990 सामान कितने में, तो यानी 10 रुपए का आपका हानि हुआ। तो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा पहला, यानी ए 10%, 10 रुपए का क्या होगा हानि। परसेंट में नहीं पूछा, रुपया बस पूछा है। तो आपका आज के लिए बस इतना ही, और इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।